दोस्तों, आज हम लोग व्यावसायिक हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग कार्यालय हिंदी के बारे में पढ़े थे। व्यावसायिक हिंदी का तात्पर्य हुआ वैसी हिंदी जो व्यवसाय के उद्देश्य में प्रयोग की जाती है। भाषा एक ही होती है, लेकिन प्रयोग के आधार पर उसके अलग अलग रूप होते हैं। जिस तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। हिंदी को प्रयोग के आधार पर हम मूलतः 5 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पहला हो गया बोलचाल की हिंदी। बोलचाल की हिंदी जो सामान्य बोलचाल की हिंदी है। दूसरा कार्यालय हिंदी, कार्यालय। तीसरा व्यावसायिक हिंदी। चौथा वैज्ञानिक और तकनीकी, वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी। पांचवा साहित्यिक व जनसंचार की हिंदी। ये 5 मोटे तौर पर हम 5 रूप इसको कर सकते हैं। कई सारे भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग भी विभाग किए हुए हैं। जैसे 2 नाम मैं लेता हूँ, एक एम सत्यनारायण का और भोलानाथ तिवारी का। इन्होंने किसी ने 7 किए हैं, किसी ने 9 किए हैं, लेकिन मूलतः हिंदी के ये 5 रूप हैं। और ये सब एक ही भाषा के प्रयोग जब करते हैं हम बोलचाल की हिंदी, तो एक बहुत ही सामान्य जो सबके समझ में आने वाली हिंदी का प्रयोग करते हैं। कार्यालय हिंदी, जिसे आप जानते हैं कि इसे हम राजभाषा वाली हिंदी है, जो ऑफिस दफ्तर में प्रयोग की जाती है। व्यावसायिक हिंदी जो वित्त और लेन देन में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, व्यवसाय में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, कमर्शियल रूप में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और चौथा वैज्ञानिक और तकनीकी वाली हिंदी। आप जानते हैं कि अब लगातार ये नीचे से दबाव आ रहा है कि आईआईटी और मेडिकल की भी पढ़ाइयाँ हिंदी भाषा यानी जन भाषा में होनी चाहिए, लोक भाषा में होनी चाहिए। और दूसरी साहित्यिक हिंदी, और उसी का एक रूप है जनसंचार यानी मीडिया की हिंदी। अब थोड़ा सा इसमें बहुत डिफरेंस दिखाई देता है कि जनसंचार और मीडिया की जो हिंदी है वो बहुत ही सरल हिंदी होती है, आम लोग के बोलचाल के करीब होती है। और साहित्यिक हिंदी जो होती है थोड़ी सी उसमें थोड़ी संश्लिष्ट हिंदी होती है। तो ये दोनों को चाहे तो आप अलग भी कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हिंदी के ये कई विभाग कर सकते हैं। इसमें आपको जानना है कि व्यावसायिक हिंदी क्या है, व्यावसायिक हिंदी किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक हिंदी मूलतः ये व्यवसाय से बना है। व्यवसाय यानी कि जो व्यापार में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। हम बैंक में जाते हैं, लेन देन के लिए कोई पर्ची भरते हैं, रोकड़ लिखा रहता है, खजांची लिखा रहता है। या आप अगर आप सेंसेक्स देखें, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो किस तरीके से मार्केट उठता है, गिरता है, धड़ाम देना गिरता है। तो ये सारे जो शब्दावलियाँ हैं, ये सोने का उछाल या उसके दाम में गिरावट, तो ये जो शेयर मार्केट हो गया या पैसे का या रुपये का जो लेन देन का जो संबंध है, ये सब चीज़ें आपको व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें व्यावसायिक हिंदी हम समझ गए। व्यावसायिक हिंदी यानी जो लेन देन में, व्यवसाय में जिस हिंदी का प्रयोग होता है। अब इसमें जो पिछले बार एक प्रश्न आया था कि व्यावसायिक हिंदी का बाजार में क्या महत्व है, तो ये बहुत ही स्पष्ट है इसका उत्तर लिखना कि व्यावसायिक हिंदी और बाजार, कोई भी भाषा मार्केट जिस तरीके जितना उसका बड़ा होता है, उसके भाषा भाषी लोग की संख्या जितनी ज़्यादा होती है,
उतने ही ज़्यादा उस भाषा का मार्केट में अपना दबदबा होता है, मार्केट में उसका वर्चस्व होता है। क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। बड़े पैमाने, खासकर भारत का लगभग आधा से ज़्यादा हिस्सा हिंदी को बोलता है, और उससे उसके जो अछूता जो हिस्सा है वहाँ के लोग भी हिंदी को समझते हैं। साउथ इंडिया के बहुत सारे राज्य हैं, हैदराबाद और आप उसके आसपास जाएं, आंध्रा और फिर से नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर लोग हिंदी समझते हैं, बोल ना भी पाएँ लेकिन हिंदी को समझते हैं। यानी कि हिंदी का एक बहुत बड़ी आबादी देश की जो हिंदी समझती है और बोलती भी है। तो इसलिए इसका इतना बड़ा मार्केट है, इतने बड़े कंज्यूमर हैं, इतने बड़े ग्राहक हैं, तो इसलिए हिंदी का बाज़ार पर दबदबा भी है। हम देखते हैं लगातार कि किस तरीके से लगातार हिंदी के चैनलों की संख्या बढ़ रही है, हिंदी के अखबारों की संख्या बढ़ रही है। उसमें कितने विज्ञापन भी देखते हैं कि वो चाहे वो सरकारी विज्ञापन हो, उसके साथ साथ मार्केट के कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका विज्ञापन हम हिंदी अखबारों में नहीं देखते हैं। तो मार्केट में हिंदी का दबदबा है, बहुत अच्छी पकड़ है उसकी, क्योंकि उसके कंज्यूमरों की संख्या ज़्यादा है, उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा, इसलिए हिंदी का मार्केट में वर्चस्व है। इसके साथ साथ जो है कोई भी भाषा, व्यावसायिक हिंदी, जब कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद जब वस्तु बनती है, उससे ले करके जब वो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, उत्पाद और उपभोक्ता, इसके बीच में जितने लेयर होते हैं, सभी लेयरों तक भाषा का महत्व है। उत्पाद में आप जानते हैं कि जब कोई किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उसके बाद उसको बड़े थोक विक्रेताओं के पास जाती है, वो सामान जाता है, वहाँ पर भी लेन देन के लिए पत्राचार किया जाता है। उसके बाद से इसके साथ साथ विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी सामान, वस्तु का उत्पादन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, समाज में उपभोक्ताओं तक उसके महत्व को बताना या उसका प्रचार करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कितना भी क्वालिटी के वस्तु का उत्पादन कर लें, और अगर आप उसका अपने उपभोक्ताओं तक उसको बताते नहीं, उसका विज्ञापन नहीं करते हैं, तो वो वस्तु आपके कंपटीशन में टिक नहीं पाएगी, और जब कंपटीशन में, मार्केट में टिक नहीं पाएगी तो आपका व्यापार घाटे में चला जाएगा। इसलिए हिंदी में बड़े पैमाने पर विज्ञापन भी आते हैं। जैसे आप पेय पदार्थों के विज्ञापन देखें, जैसे ठंडा का मतलब कोका कोला, या डर के आगे जीत है, या फेयर एंड लवली का विज्ञापन, या बहुत सारे ऐसे विज्ञापन, घर हो तो अपना घर तो अपना ही होता है, ये सारे विज्ञापन हम हिंदी में देखते हैं जो उपभोक्ताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो ये हो गया है व्यावसायिक हिंदी का बाजार में महत्व। इसके साथ साथ अब एक इसका दूसरा भाग है कि व्यावसायिक पत्र लेखन कैसे होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो व्यावसायिक पत्र लेखन, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हम पत्र लिखते हैं, वो पत्र का जो एक फॉर्मेट होता है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। जैसे एक तो हम सामान्य अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अपने घर परिवार के सदस्य को पत्र लिखते हैं, बड़ों को पत्र लिखते हैं, छोटों को पत्र लिखते हैं, जिसमें हम उन्हें प्रिय कह के संबोधित करते हैं, या इस तरीके से जो शुभाशीष, इस तरीके से हम शब्दों से संबोधित करते हैं। जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो वो जो सारे पत्रों की जो विशेषताएं, वो व्यावसायिक पत्रों की विशेषताएं, उसमें थोड़ा सा आप कुछ और जोड़ लेंगे। तो सबसे पहली तो विशेषता है कि स्पष्टता। कोई भी व्यावसायिक पत्र आप लिख रहे हैं तो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं होगा, विषय स्पष्ट नहीं होगा, तब तक उस पत्र का जो मंतव्य है वो जाहिर नहीं हो पाएगा। इसके बाद दूसरा है सहजता होना बहुत जरूरी है।
पत्र की सहजता बहुत जरूरी है, उसकी लिखने की जो शैली है वो सहज हो, काव्यात्मक ना हो और इस तरीके की ना हो कि जो पाठक है या जो अगला जो व्यक्ति है उसको पढ़ने के साथ साथ आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ न पाए। तीसरी बात है, जो कि ये व्यावसायिक है तो यथार्थता इसमें होनी चाहिए। यथार्थता बहुत जरूरी है। यथार्थ यानी तथ्यों के आधार पर ये व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। आंकड़े इसमें होने चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कितने पैसे का, जो पूरे फिगर आपको देना पड़ेगा, पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा, इसलिए तथ्यों के आधार पर। चौथा है कि संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कहने से ये और बोझिल हो जाएगा और आपकी बात स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। बात बनाना नहीं है, एकदम संक्षिप्त लिखना है। इसके बाद है मौलिकता। पांचवा है मौलिक होना चाहिए। मौलिकता का तात्पर्य नया होना चाहिए, यानी पुरानी बातों को दोहराव नहीं होना चाहिए। पुरानी जो बातें उसी को दोहराते रह जाएंगे तो नहीं, बिल्कुल नया, जो बात पहले हो चुकी है उसको छोड़ करके एकदम नई बात आपको कहनी पड़ेगी। और छठा है स्वतः पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। यानी कि जब आपको आपका पत्र मिला तो उसके साथ साथ आपको स्पष्ट हो जाए कि हाँ ये बात अब पूरी हो गई है, अब इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो ये हमने बताया व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं। इसके साथ मैं एक आपको फॉर्मेट बता दूंगा कि व्यावसायिक पत्र लिखते कैसे हैं। एक व्यावसायिक पत्र में लिख करके आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा। जैसे एक वॉच कंपनी ने, नेशनल वॉच कंपनी ने HMT को घड़ी की एजेंसी के लिए एक पत्र लिखा। तो वो कैसे लिखा? जैसे नेशनल वॉच कंपनी, सबसे पहले वॉच कंपनी, तो आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लेटर पैड होता है उनका, कंपनियों का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो पहले से लिखी होती हैं। नेशनल वॉच कंपनी, उसके फ़ोन नंबर, उसका पता, ये पहले से लिखा होता है और उसके बाद से आपको विषय के साथ उसकी शुरुआत करनी होती है। तो लेकिन अगर मान लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं नेशनल वॉच कंपनी, आपने लिखा। इसके साथ साथ यहाँ पर उसका दूरभाष संख्या, दूरभाष होगा, फ़ोन नंबर, और इसके साथ मोबाइल भी दूरभाष हो गया, और ईमेल। ये दो चीज़ें यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पता होगा, यहाँ पर पता होगा 15 नानकपुरा, नई दिल्ली। अमूमन सभी पत्रों में ऐसा होता है, दूरभाष और यहाँ पर पता। इसके बाद से आप सीधे उनको संबोधित करेंगे जिसको ये पत्र लिखा जा रहा है। जैसे आपने लिखा सेवा में, सेवा में उप प्रबंधक या प्रबंधक भी लिख सकते हैं, प्रबंधक, विक्रय विभाग, विक्रय विभाग, बंगलौर, कर्नाटका। ये उनका, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा, पदनाम लिखा जाएगा और फिर उसका पता लिखा जाएगा। इसके साथ विषय लिखेंगे इसके नीचे। विषय से स्पष्ट होगा कि ये पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर विषय में लिखेंगे HMT घड़ी के, HMT घड़ियों की एजेंसी के लिए, HMT घड़ी पहले बहुत ही मशहूर घड़ी थी और आज इसका महत्व कम हो गया है। घड़ी की एजेंसी के लिए अब लिखा, अब अपने विषय लिख दिया। तो इसके बाद जिसे सीधे जब कोई पत्र शुरू करते हैं तो महोदय लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं, महोदया लिखते हैं,
जैसे अंग्रेजी में हम लोग सर या मैडम लिखते हैं। उसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर प्रिय महोदय, प्रिय महोदय या महोदया आपने लिखा। इसके बाद से सीधे आप पत्र पर आएंगे और पत्र पर लिखेंगे कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी, डैश डैश डैश, और आप पूरा पत्र लिखेंगे कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिल्ली स्थित घड़ियों के व्यापारी जैन टाइम कंपनी वाले के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के उपयुक्त एक विशाल शोरूम खोला जा रहा है और जिसमें हम लोग HMT घड़ी के एजेंसी लेने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो ये पूरा आप मजमून इसमें लिख देंगे और इसके साथ सब लिखने के बाद से जब पूरा बात लिख दी जाएगी, इसके बाद से नीचे लिखेंगे धन्यवाद, जैसे सभी पत्रों में लिखते हैं धन्यवाद, और इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे भवदीय। भवदी में जैसे जो व्यापारी हैं जिन्होंने लिख रहा है मोहनलाल जी, मोहनलाल जी लिख देंगे और मोहनलाल जी लिख देंगे। उसके बाद से ये क्या है, तो ये उप प्रबंधक हैं, ये अपना लिख देंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये एक पत्र की रूपरेखा आपके सामने तैयार हो गई, व्यवसायिक पत्रों की रूपरेखा। जो व्यवसायिक पत्र और सामान्य पत्रों में मूलतः अंतर यही है कि इसमें आप जो व्यवसायिक उद्देश्यों से पत्र लिखते हैं, इसमें जो पत्र लिखने वाला है वो जो कंपनी है, कंपनी का पहले ऊपर लेटर हेड रहेगा। लेटर हेड अगर नहीं है तो उसका पूरा कंपनी का नाम, उसका पता, उसका दूरभाष सब रहेगा। उसके बाद जिसको पत्र संबोधित किया जा रहा है उसके बारे में उसका पदनाम रहेगा, उसका पता रहेगा। उसके बाद से बीच में पूरे पत्र की एक रूपरेखा होगी, जिस लिए पत्र लिखा जा रहा है, विषय के बाद उस पत्र का पूरा डिटेल रहेगा और नीचे भवदी लिख करके जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और उसका पदनाम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र अमूमन व्यावसायिक पत्रों में क्रमांक संख्या भी दिया जाता है, क्योंकि ये इसको एक डायरी मेंटेन की जाती है, उसको लिखा जाता है कि इसने इस कंपनी के माध्यम से उस कंपनी तक। ये एक तरीके से जो कार्यालय पत्र होता है, उस कार्यालय पत्र का उसी का एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप होता है। तो उसी के क्रम में इसको भी हम देखते हैं। तो धन्यवाद।